Good morning students. So today we are going to start revision of our exercise that is 3.2. हम लोग 3.1 का भी रिवीजन करेंगे, पर पहले हम लोग 3.2 का करेंगे, उसके बाद हम लोग 3.1 का करेंगे। सो क्वेश्चन 1 हमें एक डायग्राम्स दिए गए हैं, उसमें से जो वेरिएबल्स है एक्स या वाई जो भी उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट वाला देखिए एक ट्रायंगल है, सो एक 125 डिग्री है, दूसरा भी 125 डिग्री है, एंड प्लस एक्स इज इक्वल 360 डिग्री, क्योंकि टोटल सम एंगल्स का 360 होता है। सो 125 को प्लस करते 250 आया, प्लस एक्स इज इक्वल 360 डिग्री। सो 250 इधर जाके माइनस हो गया, तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 110 डिग्री आ गई। एज इट इज़ बी भी दिया हुआ है, उसमें भी 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 90 प्लस एक्स, और जो टोटल सम है वो 360 हो गया। सो सबको प्लस किया तो 360 आया, सॉरी सबको प्लस किया तो 310 आया, प्लस एक्स इज इक्वल 360 डिग्री। तो 310 इधर जाके माइनस हो गया, सो आंसर एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई। सेकेंड इज फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल है उसके निकालना है कि वो कितना मेजरमेंट है उसका। सो फर्स्ट है 9 साइड्स है, तो सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन के लिए हैज़ द सेम मेजर, तो हम लोग इनको डिवाइड कर देंगे। जो टोटल सम जो है एंगल्स का उसे हम लोग 9 से डिवाइड कर देंगे। सो एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। एज इट इज़ 15 साइड्स है, तो यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम लोग 360 को 15 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे जो यहाँ पे आंसर आएगा दैट इज़ 24 डिग्री। तो यहाँ पे जो 24 डिग्री आया है वो क्या है, 24 डिग्री क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, जो भी फिगर दिया गया है उसका। थर्ड है दैट हाउ मैनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगन हैव। एक रेगुलर पॉलीगन है उसकी कितनी साइड्स होती है, द सेम मेजर्स ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, और उनका जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है, सभी का 24 डिग्री होता है। सो अब हमें इससे क्या करना पड़ेगा कि हमें तो इतना तो पता है कि एक्सटीरियर एंगल है उसका टोटल सम 360 डिग्री होता है, ठीक है, और जो मेजरमेंट होता है हर एक एक्सटीरियर एंगल का वो कितना होता है, 24 डिग्री होता है। तो इसके लिए भी हम लोग इसको क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, इसको 360 से 24 डिग्री डिवाइड किया, सो आंसर कितना आ गया, 15 डिग्री। ओके, क्वेश्चन 4.3 है दैट हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच इज एक्सटेंड 165 डिग्री। अगर रेगुलर पॉलीगन है उसकी साइड्स कितनी है, अगर हर एक एंगल का सम 165 डिग्री है। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, पहले 180 में से 165 डिग्री को माइनस करेंगे, 15 डिग्री आएगा। उस 15 डिग्री को हम लोग 360 डिग्री से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तब जाकर हमारे पास क्या आ जाएगा, 24, यानी कि वो क्या हो गई, साइड्स हो गई एक रेगुलर पॉलीगॉन की, जब इसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना है, 165 डिग्री का है। क्वेश्चन 5 है ए, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो, 22 डिग्री हो। और भी है, क्या इंटीरियर एंगल जो है रेगुलर पॉलीगॉन का वो भी ऐसा इतना ही हो सकता है, 22 ही हो सकता है ऐसा। द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 360 डिग्री, जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ऑल्सो इन ए रेगुलर पॉलीगॉन ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द सेम मेजर, और रेगुलर पॉलीगॉन में हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट सेम होता है। सो हैंस इफ 360 डिग्री इज द परफेक्ट मल्टीपल ऑफ द गिवन एक्सटीरियर एंगल, अगर जो एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और उसका 360 अगर मल्टीपल है, परफेक्ट मल्टीपल है, तभी ऐसा पॉलीगॉन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। सो ए यानी कि एक्सटीरियर एंगल यानी कि 22 डिग्री, सो 360 इज नॉट अ परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 22 डिग्री, सो दिस रेगुलर पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल हियर। बी, इंटीरियर एंगल जो है 22 डिग्री है और एक्सटीरियर एंगल कितना है, यानी कि 180 माइनस 22, सो दैट इज़ 150 डिग्री। सो यहाँ ऐसा रेगुलर एंगल है जो ऐसा जो रेगुलर पॉलीगॉन है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परफेक्ट मल्टीपल है जो 158 वो नहीं है 360 का, दैट्स वाई। क्वेश्चन 6 में ए है, व्हाट इज़ द कॉमन इंटीरियर एंगल्स पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। एक रेगुलर पॉलीगॉन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल कौन सा होता है। कहाँ से हमने एक रेगुलर पॉलीगॉन लिया, ठीक है, जिसका क्या है कि जो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर जो साइड्स होती है वो, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स होती है, तीनों इक्वल होती है। तो एक्सटीरियर एंगल जो है ट्रायंगल का वो कितना होता है, पॉसिबल फॉर एनी रेगुलर पॉलीगॉन, वो पॉसिबल होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। सो एक्सटीरियर एंगल जो है वो 360/3 हो गया, दैट इज़ 120 डिग्री, यानी कि तीनों कितने होते हैं, 120 डिग्री के होते हैं। हैंस मैक्सिमम पॉसिबल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल फॉर एनी पॉलीगॉन इज़ 120, और किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए
जो एक्सटीरियर एंगल चाहिए वो कितना होता है, 120 का होता है। सो ऑल्सो वी नो दैट इंटीरियर एंगल जो है और एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल जो है ऑलवेज इन अ लीनियर पेयर, और ये क्या होता है, एक लीनियर पेयर में होता है, यानी कि 180 डिग्री बनाता है। सो मैक्सिमम इंटीरियर एंगल कितना हो गया, 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। तो मतलब किसी भी, जैसे हमने एग्जांपल लिया ट्रायंगल का, तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन में बाहर का जो एंगल होता है यानी कि एक्सटीरियर एंगल होता है वो 120 होता है, और अंदर का यानी कि इंटीरियर एंगल की बात करें तो वो मैक्सिमम कितना होता है, 60 डिग्री ही होता है। आज हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे फॉर रिवीजन, दैट इज़ 3.1। टिल देन थैंक यू।